हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से कुछ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रियाओं को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता चलूं, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को जितनी भी रिएक्शन आपको समझाने वाला हूँ, ये सारी ही बच्चों रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यदि आप 10th क्लास में है और या फिर आप 12th क्लास में है, तो दोनों ही क्लासों के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली अभिक्रिया को पढ़ते हैं। देखिए, पहली अभिक्रिया दे रखी है हम लोग को। देखिए, क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा बोर्ड एग्जाम में? क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, इसमें आपको थ्योरी नहीं देनी है, केवल रासायनिक समीकरण देखिए दे रखनी है। ठीक है, और कंडीशन क्या दे रखी है? देखिए, पहली अभिक्रिया देखिए, जिंक चूर्ण को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, आप देखिए, इसमें आपको कोई थ्योरी नहीं लिखनी, केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है कि जिंक चूर्ण की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करेंगे तो क्या बनेगा। चलिए देखिए, मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, जिंक होता है आपको बच्चों Zn, क्या होता है? Zn, ये जिंक हो गया। ठीक है, प्लस अभिक्रिया कैसे होनी है? सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से बच्चे इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे। ठीक है, जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, वही यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया बच्चे, ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसमें होता क्या है कि जो जिंक है इस हाइड्रोजन को अलग कर देगा, यानी H2 यानी गैस की फॉर्म में बच्चों ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ये गैस की फॉर्म बच्चे यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये जो जेड है ना, H2 तो अलग हट गया, तो ये जो जिंक है वो H2 की जगह आ जाएगा, तो ZnSO4 बन जाएगा। ZnSO4 बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो ये बच्चे इसकी पहली रिएक्शन थी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। एक बार इसको देखिए, फिर से समझा रहा हूँ। क्या गया था, क्या होता है जब, ठीक है, आपको केवल रासायनिक समीकरण देनी है। क्या कंडीशन है? पहली, जिंक चूर्ण को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जिंक चूर्ण आपका जिंक Zn हो गया। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल आपको H2SO4 हो गया। देखिए, ये एक एसिड है यानी एक अम्ल है, और ये एक धातु है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है। और धातुओं की विशेषता होती है, जब भी वो अम्ल से अभिक्रिया करती है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जिंक ने हाइड्रोजन को यानी H2 गैस की फॉर्म में रिलीज कर दिया और खुद इसी जगह आ गया। ठीक है, इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या बन गया आपका? जिंक सल्फेट बन गया आपका मेन कंपाउंड इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखिए, नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी स्क्रीन पर है। क्या है? देखिए है दूसरी अभिक्रिया, बेरियम क्लोराइड को पोटेशियम सल्फेट के साथ गर्म करते हैं। बेरियम क्लोराइड को पोटेशियम सल्फेट के साथ गर्म करते हैं, क्या बनेगा? देखिए, आपको समझाता हूँ बना करके। ठीक है, तो देखिए, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। ये होता है बच्चों बेरियम क्लोराइड। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसकी अभिक्रिया में किससे करनी है? पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट होता है बच्चों K2SO4 ये होता है पोटेशियम सल्फेट होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब आप लोग कराएंगे बच्चों तो कैसे क्या बनेगा, देखिए समझा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, देखो यहाँ पे जो 2K है ना, ये Cl2 है, तो के यानी पोटेशियम और क्लोरीन मिलकर के बनाएंगे आपका KCl। क्या बनाएंगे? KCl बनाएंगे। लेकिन देखो, K भी 2 बार है, Cl भी 2 बार है, तो 2 आगे लगा देंगे। समझ में आ रहा है? तो 2KCl हो जाएगा। अब यहां से क्या बचा? Ba बचा, और यहां से क्या बचा बच्चों? आपका SO4 बचा, यानी आपका बेरियम सल्फेट बन गया। VaSO4 बना, क्या बना? VaSO4 बन गया। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट। क्या बोलते हैं? बेरियम सल्फेट बन गया बच्चों। ये क्या है? बेरियम सल्फेट। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये था आपका बेरियम क्लोराइड, ये था आपका पोटेशियम सल्फेट। अभिक्रिया हुई तो मेन कंपाउंड है तो क्या बना बच्चा? आपका बेरियम सल्फेट बना, साथ में आपको KCl भी मिल गया। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? तो ये भी आप जो आपको अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम आपको अगली अभिक्रिया समझाते हैं। अगली अभिक्रिया क्या है? देखिए, अगली अभिक्रिया देखिए आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, क्या देखिए, सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया जिंक क्लोराइड से कराते हैं। देखिए, एक बार फिर से समझा रहा हूं। सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 की अभिक्रिया हमें जिंक क्लोराइड से करनी है। ठीक है, क्या कराएंगे? देखिए, सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है बच्चों AgNO3। ये होता है बच्चों सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। इसकी अभिक्रिया हम लोग किससे करानी है? इसकी अभिक्रिया हम लोग करानी है बच्चों जिंक क्लोराइड ZnCl2 से। किससे? ZnCl2। ये होता है बच्चों जिंक क्लोराइड। ठीक है, कैसे रिएक्शन होगी देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए यहां से क्या होगा, देखो यहाँ पर बनेगा आपका जिंक नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? जिंक नाइट्रेट। ठीक है, और ये जो Ag है ना, Ag ये Cl के साथ बाहर निकलेगा, लेकिन Cl 2 बार है तो Ag को 2 बार करने के लिए हम 2 आगे लगा लिए। ठीक है,
समझ में आ रहा है। तो यहाँ से 2Ag और 2 ये Cl, तो ये तो लिख लेगा बच्चा आपका 2AgCl बन के 2AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड के 2 मोलिकुल यहाँ पे बन गए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ तक देखो NO3 2 बार बचा हुआ है, 2 बार बचा हुआ है, और यहाँ से Zn बचा हुआ है क्योंकि Cl तो यहाँ से निकल चुका है, तो ये बनेगा बच्चों Zn। ठीक है, अब देखो Zn तो ये आ गया। अब यहाँ से NO3 बचा हुआ 2 बार, क्योंकि 2 आगे लगा हुआ, तो इसको हम कैसे लिखेंगे NO3 का हम लगाएंगे होल टू वाइज। ठीक है, तो ये बच्चा बना आपका जिंक नाइट्रेट। क्या बन गया? जिंक नाइट्रेट। इसका नाम लिख देता हूं, देखिए जिंक नाइट्रेट ये बच्चों बन गया है, जिंक नाइट्रेट। ठीक है, ये देखिए ये क्या था? ये सिल्वर नाइट्रेट था। सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया हमने किससे कराई? जिंक क्लोराइड से कराई। ये ZnCl2 जिंक क्लोराइड है। ठीक है, अभिक्रिया होगी तो मेन कंपाउंड क्या बनेगा बच्चों? आपका जिंक नाइट्रेट बनेगा, जिसका फार्मूला होता है Zn ब्रैकेट में NO3 का होल टू वाइज। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए, आप लोगों को मैं कर दिखाता हूँ। नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है? अगली अभिक्रिया है बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कराते हैं। ठीक है, क्या हुआ था कि बुझा हुआ चूना क्या होता है? ये होता है बच्चे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए फार्मूला इसका होता है CaOH। मैं इसको थोड़ा खोल के लिख रहा हूं ताकि आपको चीज अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, ये है बच्चों बुझा चूना। क्या है ये? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaOH का होल टू वाइज। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। समझ में आप लोग में? तो ये भी क्या आपका जो ये लिखा वही बात मैंने यहाँ लिखी। यहाँ पे OH को मैंने एक जगह लिख दिया और यहाँ पे OH को मैंने खोल के दिखा दिया है। ठीक है, ये है बुझा चूना। ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया बच्चे हम लोग करनी है किससे? क्लोरीन गैस प्रवाहित करनी है। क्लोरीन गैस होती है बच्चे Cl2। क्या होती है? Cl2 गैस प्रवाहित कराएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे क्या हुआ? इस अभिक्रिया में ये जो एक H और एक H, 2 हो जाएगा 2H और ये वाला O, यानी कहने का मतलब ये है ये अभिक्रिया ऐसा होगी। देखो इस प्रकार से ये, तो ये 2 बार देखो H आ गया और 1 बार ऑक्सीजन आ गया, ये हो गया H2O हो गया। क्या हो गया बच्चों? ये बना H2O। क्या बना? H2O बना। ठीक है, अब यहां से क्या बचा? CaO और ये Cl2 बचा हुआ है। ठीक है, ये बना CaOCl2। ठीक है, इसका नाम है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ये ब्लीचिंग पाउडर बनके तैयार हो गया। कैसे बनाया? ये बुझा चूना है। क्या ये बुझा चूना है। ठीक है, बुझा चूना। ठीक है, तो बुझे चूने पर जब अभिक्रिया हम किसी कराएंगे, इसमें जो बुझे चूने पर क्लोरीन गैस जब प्रवाहित कराएंगे तो मेन कंपाउंड क्या बनेगा? आपका ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम ब्रंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया हो। काफी बार बच्चे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बुझे चूने पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित कराते हैं तो मेन कंपाउंड आपका बच्चे क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको अभिक्रिया समझाता हूँ आप लोग को। नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए, सोडियम धातु की अभिक्रिया जल से कराते हैं। सोडियम धातु की अभिक्रिया जल से कराते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, काफी बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछी भी गई है। चलिए देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सोडियम होता है बच्चों Na। क्या होता है? ये सोडियम धातु है, अभिक्रियाशील धातु। काफी अभिक्रिया कैसे होनी? जल से होनी है। जल होता है बच्चों H2O, तो H2O को मैं खोल के लिख दूं HOH। अच्छा समझाने के लिए लिख रहा हूं ऐसा, 2 H2O है ना। अभिक्रिया जब आगे चलेगी बच्चों, ठीक है, देखिए ये धातु है और ये जल है। जब भी सोडियम या पोटेशियम जब जल से अभिक्रिया करता है, जल का ही फार्मूला H2 ही है, H2O। ठीक है, तो यहाँ तक एक तो हाइड्रोजन गैस रिलीज है, यानी H2 गैस, यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी, ये बात कंफर्म है। ठीक है, और आपका बनेगा बच्चों आपका कास्टिक सोडा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये बनेगा आपका NaOH। अब आप कहोगे इस बैलेंस नहीं है, तो बिल्कुल बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, यहाँ पे आप बच्चों 2 लगाइए और यहाँ पे भी आप बच्चों 2 लगा दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे 2 लगाने से ये 4 बार तो H हो गया, तो 2 बार H बच्चों आपका ये आ गया और 2 बार H बच्चों आपका यहाँ आ गया, क्योंकि 2 आगे लगा देंगे। ठीक है, 2 Na तो 2 Na हो गए। ठीक है, और देखिए 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो ये क्या बना आपको? कास्टिक सोडा बना। क्या बना? कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, जिसका उपयोग हम करते हैं साबुन बनाने में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगली अभिक्रिया समझाने। अगली अभिक्रिया हमारे पास है बच्चों पोटेशियम धातु की अभिक्रिया ठंडे जल से कराते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम रिएक्शन चलेगी। ये दोनों अभिक्रिया बच्चों बहुत अच्छी हैं। ठीक है, तो पोटेशियम होता है बच्चों K। क्या होता है बच्चों? K होता है। इसको भी 2 टाइम लेंगे, सेम रिएक्शन चलेगी ऐसे ही। प्लस HOH, यानी H2 को देखो मैं ऐसे लिख करके दिखा रहा हूँ, बात वही होती है, 2 बार लेना पड़ेगा, सेम रिएक्शन बनेगी। ठीक है, क्योंकि बच्चों जो पोटेशियम और जो सोडियम है ग्रुप नंबर बन के एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, सेम रिएक्शन देते हैं ये। ठीक है,
चलिए रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा 2KOH बनेगा। सेम इसमें बना NaOH जो कास्टिक सोडा होता है, और ये बनेगा KOH जिसको बोलते हैं कास्टिक पोटास। क्या कहते हैं बच्चों इसको? कास्टिक पोटास। नाम याद कर लें इसका, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कास्टिक सोडा क्या होता है, कास्टिक पोटास क्या होता है। ठीक है, जिसमें पोटेशियम के साथ अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, वो बनाएगा कास्टिक पोटास। ये हो गया कास्टिक पोटास हो गया। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होनी है, H2 गैस तो बच्चों यहाँ से रिलीज होनी ही होनी है। ठीक है, तो ये बच्चों अभिक्रिया पूरी तरीके से हो चुकी है। ठीक है, सारी अभिक्रिया बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर बच्चों हमने जाना बोर्ड एग्जाम के पर्पज से कुछ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया को जो बोर्ड एग्जाम में बच्चों बहुत ज्यादा आपसे पूछी जाती हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों सारी अभिक्रिया आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस प्रकार 12th क्लास या 10th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।